भारतवर्ष ने कई शासकों को आते जाते देखा, लेकिन ऐसे शासक गिनती के ही हुए हैं जिन्हें लोग आज भी भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसे ही एक महान शासक थे हिंदुआ सूरज, मेवाड़ मुकुट, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। पर एक सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है कि राजा तो कई और भी हुए हैं जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े क्षेत्रों तक अपनी सीमा का विस्तार किया, पर उनसे अलग महाराणा प्रताप ने मेवाड़, जो कंपैरेटिवली साइज में उतना बड़ा भी नहीं था, बस उसी पर राज किया। तो ऐसी क्या खास बात थी महाराणा प्रताप में जो उन्हें इतना महान बनाती है? बस ये वीडियो पूरी देख लेना, उसके बाद ये सवाल तो आपके मन में कभी नहीं आएगा। तो ये कहानी थोड़ी पीछे से शुरू करते हैं, जब अकबर मुगल सल्तनत का बादशाह बनता है और सत्ता में आते ही वह अपनी विस्तारवादी नीति के तहत मुगल साम्राज्य की सीमाओं को फैलाने लगता है। वह अपने आसपास के राज्यों को जीतने के बाद राजपुताना को जीतने की कसम खाता है। जल्द ही राजपुतानी की बड़ी बड़ी रियासतें अकबर के आगे झुक गईं, लेकिन एकमात्र मेवाड़ ही था जिसने अपनी स्वाधीनता और स्वाभिमान छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इस समय मेवाड़ पर शासन था राणा उदय सिंह का, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति ही अपना मस्तक नहीं झुकाया और अकबर को पत्र भेजा कि हमारे राजा सिर्फ और सिर्फ भगवान एकलिंग जी हैं और हम तो बस उनके दीवान हैं। लेकिन अकबर फिर भी नए नए हथकंडे अपनाकर राणा उदय सिंह पर दबाव बनाता रहा और अपने हर पैतरे में नाकाम होने के बाद अकबर की सेना ने मेवाड़ पर साल 1668 में हमला कर दिया और चित्तौड़ सहित मेवाड़ के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। इस हमले के 4 साल बाद ही राणा उदय सिंह का निधन हो गया और मेवाड़ के सारे सरदारों ने उसी क्षण राजकुमार प्रताप का राज्याभिषेक करके उन्हें मेवाड़ का राणा घोषित कर दिया। महाराणा प्रताप बेहद शूरवीर और दयालु स्वभाव के होने के साथ ही एकलिंग जी के परम भक्त थे। उन्होंने राजगद्दी पर बैठते ही अपने सरदारों के साथ एक बैठक करी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेवाड़ की भूमि पर लहराता मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। बहुत जल्द हवाओं का रुख बदलेगा और मेवाड़ पर केसरिया ध्वज पूरी शान से लहराएगा। मेवाड़ का भविष्य उज्जवल होगा। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक मेवाड़ को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, महलों में नहीं रहूंगा, सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा। और ये सुनकर पूरा दरबार महाराणा के जयकारों से गूंज उठा, जिसके बाद उन्होंने अपनी सेना को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। वह बचपन से ही भील कबीले के साथ पले बड़े थे और उनकी क्षमताओं को भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने भील कबीले के योद्धाओं को भी अपनी सेना में शामिल किया। वहीं दूसरी तरफ जब अकबर को यह खबर मिली तो वो भी पूरी तैयारियों में जुट गया। हालांकि अकबर ये चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता को स्वीकार करके उसके जागीरदार बन जाए, जिससे मेवाड़ पर उसका अधिकार हो जाएगा। अकबर का यहाँ पर इंटरेस्ट लेने का कारण ये था कि मेवाड़ से रास्ता सीधा गुजरात जाता था और ये एक ऐसी प्रोमिनेंट जियोग्राफिकल लोकेशन थी जिससे मुगलों को बहुत फायदा हो सकता था। अपने इसी संदेश को उसने कई बार महाराणा प्रताप के पास भिजवाया, लेकिन महाराणा कहाँ झुकने वाले थे। उन्होंने हर संदेश को सिरे से नकार दिया। इसी कड़ी में अकबर द्वारा आमेर के राजा मानसिंह को भी महाराणा प्रताप को मनाने भेजा गया। महाराणा हुकुम उस समय उदयपुर में थे। उन्होंने मानसिंह के आवभगत की पूरी तैयारी की। मानसिंह के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। भोजन लगने के बाद मानसिंह को न्योता भेज दिया गया। महाराणा हुकुम ने मानसिंह की आवभगत में अपने बेटे अमर सिंह को लगा दिया, लेकिन वह खुद नहीं आए। जब मानसिंह ने उनके बारे में पूछा तो अमर सिंह ने ये कह दिया कि पिताजी के सिर में दर्द है, और ये बात सुनकर मानसिंह ऐंठ गया और बोला, राणा जी से कहो कि उनके सिर दर्द का कारण मैं समझ गया हूँ। और उसने महाराणा प्रताप के बिना भोजन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब महाराणा प्रताप ने मानसिंह के लिए संदेश भिजवाया कि जिस राजपूत के संबंध एक तुर्क से हो उसके साथ भला कौन राजपूत बैठ के खाना खाएगा। ये सुनकर मानसिंह को कुछ कहते नहीं बना, क्योंकि वह तो बिना न्योते के ही आ गया था। पर जाते हुए उसने महाराणा हुकुम से कहा कि दिल्ली की बादशाहत को स्वीकार ना करना एक संघर्ष को बुलावा है। मैं तुम्हारा अभिमान जरूर तोड़ूंगा। अगली मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। महाराणा हुकुम ने कहा कि मैं प्रतीक्षा करूंगा। जिसके बाद फिर 1576 में अकबर ने मानसिंह को 80,000 की बड़ी सेना के साथ मेवाड़ विजय के लिए भेजा। मुगलों को ऐसा लग रहा था कि महाराणा हुकुम इतनी बड़ी सेना को देखकर नरम रुख अपना लेंगे और समझौता कर लेंगे, लेकिन रुद्र अवतारी महाराणा प्रताप मात्र 20,000 की सेना के साथ हल्दी घाटी की उस जंग में मुगलों पर काल बनकर टूट पड़े। जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में एंटर हुए तो मुगल सैनिक उन्हें देखकर ही कांप उठे और पूरे युद्ध के दौरान
किसी मुगल सैनिक ने उन्हें छेड़ने की हिम्मत तक नहीं करी। युद्ध भूमि में मुगल सेनापति मान सिंह ने तो हाथी के ऊपर बने हौज में छुपकर महाराणा प्रताप से अपनी जान बचाई थी। इस युद्ध में मुगल सेना का वो हाल हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेवाड़ को जीतने और महाराणा प्रताप को बंदी बनाने आई मुगल सेना बेहद बुरी हालत में खाली हाथ दिल्ली लौट आई। इस हार से अकबर इतना चिढ़ा कि उसने मान सिंह के दरबार में आने पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। उसकी सारी सुविधाएं रुकवा दी गईं और तो और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। लेकिन इस भीषण युद्ध से महाराणा प्रताप को भी बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने आधे से ज्यादा मेवाड़ को खो दिया, साथ ही उनका खजाना भी बिल्कुल खाली हो गया। और इस समय महाराणा प्रताप के पास अपनी सेना के खर्चे के लिए भी धन नहीं था। हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें अपने परिवार सहित जंगलों में रहना पड़ा, जहां कई कई दिन तो उन्हें 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। इस समय पर महाराणा हुकुम बेहद निराश हो चुके थे। लेकिन तभी सूर्य की पहली किरण की तरह महाराणा के सामने पेश हुए उनके बचपन के मित्र, जनरल, प्रमुख सलाहकारों में से एक भामाशाह और उनके भाई ताराचंद। अपने महाराणा की ऐसी दुर्दशा देखकर भामाशाह की आंखें भर आईं। लेकिन वो वहां पर एक विशेष उद्देश्य से आए थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के समक्ष अपना खजाना खोल दिया और उनके पास जितना भी धन था वो सब उन्होंने महाराणा के चरणों में अर्पित कर दिया, जो कि लगभग 2 करोड़ सोने के सिक्के और 25 करोड़ चांदी के सिक्के थे। ये इतना पैसा था कि 25,000 की सेना का 12 साल तक खर्चा चल सकता था। भामाशाह ने महाराणा प्रताप से सिर्फ एक ही आग्रह किया, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने का। इतनी बड़ी मदद मिलने से महाराणा प्रताप एक नए उत्साह के साथ खड़े हुए और उन्होंने 40,000 की नई सेना का निर्माण किया। और साल 1582 में दिवेर के युद्ध में एकलिंग अवतारी हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मुगलों पर टूट पड़े और इसी युद्ध में उन्होंने मुगल सरदार बहलोल खान को एक ही वार में घोड़े सहित चीर दिया। और इस युद्ध में महाराणा विजय रहे और 36,000 मुगल सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मेवाड़ के 36 किलों को मुगलों से आजाद कराया। मात्र चित्तौड़, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ पर एक बार फिर केसरिया ध्वज पूरी शान से लहराया। इकबाल था बुलंद, उसे धूल कर दिया। मद जिसका था प्रचंड, सारा दूर कर दिया। राणा थे इकलौते वीर ऐसे, जिसने अकबर का सारा घमंड चूर चूर कर दिया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने बिना किसी बड़ी बाधा के मेवाड़ पर 15 वर्षों तक शासन करा, जिसे मेवाड़ का स्वर्णिम काल माना जाता है। उन्होंने एक पिता की तरह अपनी प्रजा की देखभाल करी और मेवाड़ को एक बेहद समृद्ध राज्य बना दिया। लेकिन साल 1597 में शेर के शिकार के दौरान महाराणा घायल हो गए और इन्हीं जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाले मेवाड़ मुकुट हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप भारत माँ के सच्चे सपूत थे। महाराणा प्रताप अगर चाहते तो अकबर की पराधीनता स्वीकार करके दूसरे राजपूत राजाओं की तरह ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता चुना। वे महलों में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया। किसी राजा की तरह ही 56 पकवान खाने के बजाय उन्होंने घास की सूखी रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अपनी मातृभूमि को एक तुर्क के हाथ में नहीं सौंपा। अपनी प्रजा और मातृभूमि के लिए इतना संघर्ष करने वाले राजा भगवान से कम नहीं होते। इसी वजह से उन्हें आज भी भगवान की तरह ही पूजा जाता है। महाराणा प्रताप का ये गौरवशाली इतिहास हर सच्चे भारतीय तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मैं फिर जल्द लौटूंगा भारत माँ के ऐसे ही किसी वीर सपूत की वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।